Hello everyone, our question is let y dash of x into 5 of x minus y of x plus into 5 dash of x plus y square of x equal to 0. Y of 1 equal to 1, x belongs to R, where f dash x denotes dfx upon dx and phi of x is a given non-constant differentiable function on R with phi of 1 equal to 0 and phi of 2 equal to 4. Which of the following statement is correct for the function gx equal to phi of x upon y of x, and these are the four ऑप्शन. तो यहाँ पे हमको phi x एंड y x में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो उसका उसकी हेल्प से हमको ये बताना है कि gx का जो वैल्यू phi x अपॉन y x है उसको कौन सा ऑप्शन होल्ड करता है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो इसमें हमको चार ऑप्शन दिए हैं कि जी एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, एरिया बाउंडेड बाय जी एक्स इन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4, जी एक्स हैज मिनिमा बट नॉट मैक्सिमा, एंड मॉड ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन आर. तो ये चार ऑप्शन हमको बताने हैं जी एक्स के बारे में. तो पहले हम जी एक्स निकालेंगे. तो गिवन हमारे को इक्वेशन है उसको लिखते हैं वाई डैश एक्स into 5 of x minus y of x into 5 dash of x plus y square of x इक्वल टू 0. अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे. तो ये डैश वालों को हम दूसरे तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में. तो ये क्या आएगा y of x into 5 dash of x minus y dash of x into 5 of x इक्वल टू इधर बचेगा y square of x. और हम क्या करते हैं वाई स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं. तो वाई स्क्वायर ऑफ एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा हमारा कि वाई ऑफ एक्स इंटू फाइव डेज ऑफ एक्स माइनस वाई डेज ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर ऑफ एक्स एंड इक्वल टू हमारा इधर बचा 1. अब ये जो हमारा रिलेशन है वो कुछ हमारा डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का दिया हुआ है. देखो क्या होता है वो, अगर हमको दो फंक्शन का डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम कुछ इस तरह करते हैं. u का डिफरेंशिएशन v को लेफ्ट किया माइनस v का डिफरेंशिएशन u को लेफ्ट किया अपॉन v स्क्वायर जो डिनोमिनेटर होता है. तो हमारा कुछ इस तरह ही है. तो ये हमारा एक तरह से d ऑफ फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई ऑफ एक्स लिया है. तो इसको हम ऐसे लिख के सोल्व करेंगे. तो देखो इसको हम क्या लिखते हैं, जो हमारा रिलेशन लिखा था हमने वो लिखा था d ऑफ टी एक्स ऑफ फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा इधर है 1. अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया हमने. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट. अब जो हमको कंडीशन दी हुई है फाइव ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ 1 इक्वल टू 1, वहाँ से हम c का वैल्यू निकालेंगे. तो इसमें हम रखेंगे 1 x इक्वल टू तो वाई फाइव ऑफ 1 अपॉन वाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस सी. अब फाइव ऑफ 1 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा. तो 0 इक्वल टू 1 प्लस सी. तो c इक्वल टू हमारा आया -1. तो हमारा जो फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई ऑफ एक्स है वो कितना हो गया x-1. तो फाइव ऑफ एक्स अपॉन वाई ऑफ एक्स इक्वल टू x-1 हो गया. और इसी को ही क्या दिया हुआ है gx. तो हमारा gx सिंपली क्या आ गया, gx हमारा आ गया x-1. अब इसके बेसिस पे हमको चार ऑप्शनों के बारे में बताना है. तो ए ऑप्शन क्या बोला, देखो ए ऑप्शन के पास चलते हैं. ए ऑप्शन बोल रहा है कि g ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन r. r मीन्स रियल नंबर. तो इसके बारे में देखेंगे. तो ये हमारा जो फंक्शन है अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ए ऑप्शन के लिए तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और लीनियर फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है. तो इसका स्लोप पॉजिटिव है मीन्स ये 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा. तो ये x का वैल्यू जैसे जैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ भी हमारा इंक्रीज हो रहा है मीन्स ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो ऑप्शन ये हमारा रॉन्ग हो गया. फिर ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द
जी एक्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। तो ये भी हमारा यहीं से हो जाएगा। देखो कैसे, बी ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड जी एक्स से जो एरिया बाउंडेड है उसका वैल्यू 1/4 है। तो ये हमारा 1,0 पॉइंट होगा, क्योंकि लाइन का इक्वेशन ये हमारा 0,-1 होगा, और ये हमारा ओरिजिन है 0,0। तो ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड एरिया ये है, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस का वैल्यू 1 एंड हाइट भी 1, तो 1/2। जबकि वो बोला हमारा ऑप्शन बी बोला 1/4, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। अब आते हैं हम ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी पर बोल रहा है कि जी ऑफ एक्स हैज मिनिमा बट नॉट मैक्सिमा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से हमको दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका ना तो कोई मिनिमा होगा ना ही मैक्सिमा। तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहीं से देखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका ना तो मिनिमा होगा ना ही मैक्सिमा, दोनों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ऑप्शन हम डी पे आते हैं। ऑप्शन बोला कि मॉड ऑफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन आर। तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी देखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हम इसको ग्राफ वाले मेथड से करेंगे। तो अगर हमने ग्राफ बनाया मॉड ऑफ जी एक्स का, तो यहाँ पे बना देते हैं डी ऑप्शन के लिए। मॉड ऑफ जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जी एक्स इस तरह हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये हमारा सिंपली जी एक्स का ग्राफ था। अगर मॉड लगाएंगे तो यहाँ से इधर चला जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 यहाँ से इधर। तो ये जो ग्राफ है हमारा वो कंटिन्यूस तो है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, बट ये x इक्वल टू 1 पर इस पर क्या आ रहा है कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मीन्स ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट बोल रहा है कि ये हमारा कंटिन्यूस है बट x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है या शार्प पॉइंट आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो हमारा बोल रहा है वो करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, जो उसने पूछा था कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।